क्यों ना भीमराव, तुम और तुम्हारा परिवार इस गांव को छोड़कर चला जाए। चले जाओगे तो ना ही तुम इस समाज का हिस्सा रहोगे और ना ही तुम्हारे कर्म और कुकर्म का असर यहाँ किसी पर पड़ेगा। हम ये सातारा छोड़कर चले जाएंगे, कम से कम मेरी बुआ को ये तो नहीं करना पड़ेगा ना जो आप सब उनसे जबरदस्ती करवाना चाहते हैं। बाला छोड़ उसको। अरे बड़ी बात पे हाथ उठा दे। बाबा ऐसे समस्याओं से कब तक भागते रहेंगे? बाला, जो समस्या है उससे लड़ेंगे और उसका समाधान निकालेंगे। क्यों किया? बुआ, आपने विधवा वाली साड़ी क्यों पहन ली? अरे इसने तो विधवा वाला कार्य संपूर्ण कर लिया। वाह, अद्भुत, यादगार नजारा है। हमेशा याद रहेगा भीम की बुआ का ये फैसला। और हम सब भीम की बुआ के इस फैसले का सम्मान करते हैं और स्वागत भी। ताली बजाकर हम इस विधवा का अभिनंदन करते हैं। बुआ, ये आपने क्यों किया? क्यों किया? गलत सवाल। ये पूछना चाहिए कि क्या क्या किया। भाइयों, मेरी भाभी ने वो सब कुछ किया, सब कुछ जो एक विधवा को करना चाहिए। ये उदाहरण है समाज के लिए कि एक परिवार जो हमारी धार्मिक कर्मकांड का विरोध करता आया है, उसी परिवार के इस औरत ने धर्म के मर्म को समझा और हमारे रीति रिवाजों को मान देकर एक समर्थन दिया। ईश्वर इसके पति की आत्मा को शांति दे और मृत्यु पर्यंत विधवा धर्म का पालन करने की इसे शक्ति दे। मृत्यु पर्यंत नहीं, सिर्फ आप लोगों की जिद थी, इसलिए आप लोग जो चाहते थे वो हो गया ना। कृपया करके हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए और आप लोग जाइए यहाँ से। भैया, सातारा छोड़ने की बात अब कैसे कर सकते हैं? देखिए, मत हटाइए हमें, जो भी करे हैं हम दे देंगे। आई, ये अब क्या कह रही है? सही कह रही हूँ मैं, यही रहेंगे, साथ रहेंगे। इसी सातारा में रहने के लिए भीमा बाई ने कर देने का फैसला किया था। इस सातारा में हमने हमारे जीवन के सबसे मुश्किल साल गुजारे हैं। इसे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? मेरा तुम्हें नहीं करना चाहिए था। आज हम सातारा छोड़कर चले गए होते तो ज्यादा सुकून मिल जाता, लेकिन तुमने जो उनकी बात मान ली है, इससे मुझे ज्यादा तकलीफ हुई है। यही तो तुम्हारी समस्या है राम जी। जब भी कुछ अच्छा होता है तब तुम्हें तकलीफ होने लगती है। अभी तुम्हारी इस बहन ने धार्मिक परंपराओं का निर्वाह करके दोनों जातियों में सामंजस्य स्थापित करने का काम किया है, तो तुम इतने नाराज क्यों हो रहे हो? तेरी बहन ने यह साबित कर दिया है कि ये तुम दोनों बाप बेटे से ज्यादा समझदार है और इसकी वजह से तुम बेघर होने से बच गए, वरना तुम सब तो अपनी जिद और ठसक के चक्कर में पहले भी जगह जगह भटकते रहे हो।
और अब भी भटकने को तैयार हो। जिसे जो समझना है समझने दीजिए। सिर्फ मेरा दिल जानता है कि मैंने ये क्यों किया। लेकिन बाबा, हम लोग फिर भी ये सातारा छोड़कर चले जाएंगे। नहीं रहेंगे यहाँ पर। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्या भीम? अपनी जिद के आगे बुआ की भावना ही नहीं दिख रही है तुम्हें? एक नई जगह पर नई दुनिया बसा लेते। इस पुरानी दुनिया में रहने का मन नहीं है। ऐसा मत बोल भी। तो कैसे बोलूं बुआ? शायद महाराज और सेठ जी सही कहते हैं कि सातारा और हम कभी एक दूसरे के लायक नहीं हैं। यहाँ की मिट्टी और पानी ने पसंद करना छोड़ दिया है हमें। तभी तो कभी बुआ तो कभी बाला भैया हमारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं और हमारी हिम्मत को तोड़ देते हैं। भीम, ऐसी बात नहीं है। मैंने सिर्फ ये सब इसलिए किया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरा परिवार मेरी वजह से कोई भी तकलीफ झेले। आप सब यही कह कहकर मुझे कमजोर बना रहे हैं। मेरी आई कहती थी कि मुझे योद्धा बनना है, लेकिन आई को नहीं पता था कि उनकी ही दीदी एक दिन अपने हिसाब से कुछ सोचकर मुझे हरा देगी। अपना ही भाई हमारे विरोधियों के साथ खड़ा हो जाएगा और मैं देखता रहूंगा। मत कीजिए मेरी तकलीफ की चिंता, सहने दीजिए दर्द मुझे, बनने दीजिए योद्धा। लेकिन आप जो कर रहे हैं वैसे ही करते रहे तो शायद मैं सारी तकलीफों से बच जाऊं, लेकिन बनके उस पत्थर की तरह बन जाऊंगा जो कभी कुछ नहीं बोलता, जो उसके साथ जो करे कभी विरोध नहीं करता, कभी फैसले नहीं लेता। और आंबेडकर गुरुजी कहते हैं कि इंसान का पत्थर बन जाना इंसान का मरना होता है, और मुझे नहीं बनना वो पत्थर, नहीं बनना। भीम, तू योद्धा है। मेरा भी वही सपना है जो भीमाबाई का था। हमारे समाज और हमारी बिरादरी के हक के लिए तू लड़ेगा। लेकिन रात को मैंने तुझे टूटते हुए देखा, हिम्मत हारते हुए देखा। मुझसे नहीं रहा गया भीम, नहीं रहा गया मुझसे। मेरा कभी नहीं हारने वाला भीम आज मेरी वजह से हार रहा है। इतना प्रेम इस तगड़ी बुआ से क्यों रे पगले? आज तक तू जिस रास्ते पे चलता आया है, तेरी वजह से वो रास्ता बदलने के लिए तैयार हो गया। बाला लाख गलतियां करे, लेकिन एक बात उसने बहुत सही कही भीम। तू लड़ने वाला भीम है, तू इस तरह से नहीं भाग सकता है।
इस सवाल का जवाब तेरे पास नहीं था, सिर्फ मेरे पास है। तू अपनी बुआ के लिए सातारा छोड़ने के लिए तैयार हो गया। आज मैंने जो किया वो अपनी आत्मा पर पत्थर रख कर किया, सिर्फ इसलिए कि मैं तुझे कभी हारता हुआ नहीं देख सकती। इस परिवार के सब सदस्य ने, गंगा, आनंद, बाला भी, तुलसा, मंजुला, भैया, सबने मुझे इतना प्रेम दिया है, इतना प्रेम दिया है कि मुझे मेरा दुख याद ही नहीं रहा। तुम लोगों के इतने एहसानों का बदला मैं इतना करके क्या नहीं दे सकती हूँ भीम? क्यों हुआ? अब बार बार ये क्यों जताती है? किस घर ने आप पर एहसान किया है? हम सब आपसे प्यार करते हैं, इतना प्यार कि सातारा तो क्या, कोई भी जगह छोड़नी पड़े तो हम छोड़ देंगे। भीम, मैंने ये सब इसलिए भी किया है क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि इन लोगों के मजबूर करने से हम लोग यहाँ से चले जाए। हमें जब सातारा छोड़ना होगा हम हमारी मर्जी से छोड़ेंगे, ना कि इनके कहने से। और दूसरी बात, मैं नहीं चाहती थी कि जो इंसान मर चुका है उसे आप लोग मेरे नाम के साथ जोड़कर रोज रोज घसीटे, क्योंकि आप लोगों के पास इस बात के अलावा चर्चा का कोई विषय ही नहीं है। चले जाइए अब यहाँ से। महाराज, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। उपहार की नीयत अच्छी ना हो तो वो मिर्च की तरह काम करती है, और मिर्च की फितरत तो सिर्फ जख्मों के दर्द बढ़ाने की होती है। अब वो जख्म किसके हैं, उससे मिर्च को क्या मतलब। अबे उपहार लेकर आए थे ताकि हमें हमारी औकात समझा सके। अब हम आपको उपहार देंगे ताकि आप सब लोग समझ सकें कि परिवार बलिदान देने से बनता है, ना कि बलिदान लेने से। आप लोग सबसे बलिदान मांगते हैं, लेकिन मेरे बहन, मेरे बेटे भीम ने बलिदान दिया है। ओ सूबेदार, अपना ज्ञान अपने पास रख, महाराज को देने की जरूरत नहीं है। सेठ जी, कभी कभी किसी बात के बाद जो खामोशी रहती है, रहने दीजिए। ताकि व्यक्ति को सोचने का मौका मिले। नहीं महाराज?
महाराज, हमारा ये वार भी खाली गया। उस भीमराव की जो छवि अब तक थी, उसकी बुआ ने उसे और भी मजबूत कर दिया है। जहां भीमराव हमारे रीति रिवाज, हमारी परंपराओं को मानने के बजाय सातारा छोड़कर जाने को तैयार था, लेकिन उसकी बुआ ने सिर्फ हमें चुप करवाने के लिए विधवा संस्कारों का ढकोसला किया। चाहे जो भी हो, किंतु लोगों के सामने उस भीमराव की बुआ ने हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विधवा संस्कार को तो पूरा किया है ना। लेकिन महाराज, ये बात सबको पता चल गई है कि उसने ये संस्कार क्यों किया, हमें बेवकूफ बनाने के लिए। अब ये बात दबेगी नहीं महाराज। लोग दबी जबान में इस बात पे चर्चा करेंगे, भीम और उसकी बुआ की हिम्मत की दाद देंगे। जो भीम की जात वाले हमारी तरफ थे, अब वो फिर से उस भीमराव की तरफ चले जाएंगे। महाराज, भीमराव और राम जी का कोई काट समझ ही नहीं आ रहा। आप ही कोई उपाय बताइए महाराज। इनका काट एक ही है, ईश्वर। महाराज, ईश्वर तो खुद इन लोगों के साथ खड़ा है। इतना अच्छा मौका हाथ से निकल गया। हमारी मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा देकर उसे ईश्वर बनाने का मुहूर्त ढूंढा जाए और इस मूर्ति की स्थापना में इस सातारा के महाराज को आमंत्रित किया जाए। महाराज खुश हो जाएंगे कि जहां अंग्रेज सरकार उन्हें राजा के रूप में स्वीकार नहीं करती, वही हम हमारी मूर्ति की स्थापना के लिए राजा के रूप में उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं। इस सार्वजनिक कार्य में जनता ने उन्हें बुलाया और जनता खुश हो जाएगी कि जिस मंदिर का उद्घाटन इस इलाके का राजा स्वयं करता है, उस मंदिर के भगवान में कितनी शक्ति होगी। इसलिए इस कार्य में अब देर मत करो। जी महाराज। किंतु महाराज, इससे हमें मंजिल कैसे मिलेगी? हमें इस विषय पर गहन चिंतन करना होगा। अवश्य चिंतन करेंगे, और ये चिंतन हम हमारे मंदिर के परिसर में ही करेंगे। और गोपाल, तुम्हें हम यहाँ इसलिए लाए थे क्योंकि हमें तुमसे उम्मीदें थी। और फिर आप लोगों की प्रतिष्ठा का भी सवाल है। अगर हल नहीं दे पाए तो हम महाराज की बातों को कैसे स्वीकार करेंगे कि आप लोग विद्वान हो। किंतु पंडित जी, अभी हमें विद्वत्ता पर बात नहीं करनी है, बल्कि हम सबको मिलकर कोई हल निकालना होगा। मगर जिस कार्य के लिए आप लोगों को यहाँ बुलाया गया था, वो अगर पूर्ण नहीं हुआ तो लोगों के मन में शंका का निर्माण होना जायज है, और साथ में आपसे सवाल पूछना भी। बाकी हम सब कुछ सोच रहे हैं, आप लोग भी सोचिए। जी महाराज। बाबा, हमें कोई काट निकालनी पड़ेगी। बुआ से समस्या जोड़ी गई और इतना दबाव डाला गया कि उसका हल उनके मन मुताबिक ही हुआ। बाबा, ऐसा सोचे जाए तब ये सत्य है कि हमारे परिवार में से एक सदस्य ने उनके गलत मान्यताओं को मान लिया। हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो। बाबा, वो अब चुप नहीं बैठेंगे, क्योंकि उनके पास अभी हमारी जात के लोगों का भी समर्थन है, और पुरंजन काका जैसे लोग भी उनके साथ हैं। बाबा, अब वो फिर कोई नया पैंतरा लगाएंगे, जैसे हम लोगों ने अपने लोगों को मजबूत बनाया था, वो कमजोर पड़ जाएंगे। बाबा, कुछ उपाय बताइए ना।